तो स्टैंडर्ड वर्टिकल लैमिनर फ्लो एक प्रोवाइड करता है नैरो बाउंड्री ऑफ ऑपरेटिंग स्पेस दैट बिगन्स एट द सीलिंग एंड इंटरफेयर्स विद द फील्ड पर्सनल एंड एम्बिएंट रूम एयर बिफोर इट एग्जॉस्टेड थ्रू द एयर रिटर्न। यानी कि जो स्टैंडर्ड वर्टिकल लैमिनर फ्लो है ना, वो बिल्कुल एक नैरो बाउंड्री के साथ ऑपरेटिंग स्पेस के साथ से होता हुआ इनका स्टार्ट से सीलिंग से स्टार्ट होता है और बिल्कुल ऑपरेटिंग टेबल के साथ से होता हुआ वो जो है ना वहां से एग्जॉस्ट होता है। एयर कंटेंट वर्टिकल एयर फ्लो है ये पेरिफेरल सेकेंडरी एयर फ्लो, यानी कि ये ऑपरेटिंग टेबल के पास नहीं आता, ये जरा दीवारों के साथ साथ ही रहता है और इसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है। It uses the peripheral secondary air flow at a higher velocity to widen and frame the primary laminar flow from the ceiling to the low pressure air return grills in the base of, यानी कि ये दीवारों के साथ साथ रहता है और वहीं से ये रिटर्न ग्रिल्स के जरिए बिल्कुल साइडों पे लगी होते हैं वहां से निकल जाता है। Physical contained vertical flow, it uses airfoils hanging from the ceiling। ये होता है ये physical contained vertical flow है, ये हैंगिंग होता है सीलिंग के साथ ऑन 4 साइड्स टू मेंटेन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये सिर्फ एक जगह से नहीं निकल रहा, ये 4 जगहों के ऊपर सीलिंग हैंगिंग होगा और ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल फ्लो जो है ना वो आता रहेगा। एयर फ्लो एयर फनल डाउन द टुवर्ड द फील्ड फ्लोइंग एंड राउंड बिहाइंड द टीम, यानी कि वो ऊपर से नीचे आता है, पेशेंट को या कोई भी पर्सनल जो है ऑपरेटिंग रूम में उसको टच होकर उसके साइडों से गुजर जाता है, सहारा उसके अंदर से तो गुजर नहीं सकता। ये देखें ये एक पिक्चर जो है ना यहाँ पे आपको शेयर हो रही है, ये कौन सा एयर फ्लो है, ये है इसमें इंसान का जो अपना प्लूम है ना इंसान के गिर्द, वो शो किया गया है कि ये इतना कम से कम उसके गिर्द एक उसका अपना प्लूम या अपना उसका बाप या अपने उसकी कोई भी जो इतनी उसका चीज होती है, इतना उस एक इंसान के गिर्द एयर जो है इससे दूर ही रहेगी, इसके बॉडी के अंदर बॉडी की तरफ जो है ना वो नहीं आएगी। ये हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो दिखाया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयर जब बाहर से एंटर हो रही है तो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है, कोनों पे रहती है, फिर दीवारों के साथ साथ होती हुई ऑपरेटिंग टेबल की तरफ आती है, फिर वहां से नीचे से ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आकर फिर वो जो है ना वो बाहर की तरफ चली जाती है। इस पिक्चर में जो दिखाया गया है ये वर्टिकल पैटर्न ऑफ एयर फ्लो, इसमें एयर कर्टन नहीं है, जो मैंने पिक्चर दिखाई है देखें एयर डायरेक्टली ऊपर से नीचे आ रही है, इसमें और इस पिक्चर में फर्क यह है कि इसमें एयर आते ही हॉरिजॉन्टल हो जाती है और दीवारों के साथ साथ हॉरिजॉन्टल ही रहती है। इसमें क्या है कि एयर डायरेक्टली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वर्टिकल पैटर्न के साथ, पेशेंट के साथ टच होने की बजाय वो पेशेंट की साइडों से निकल के फिर साइडों से, ये जो साइडों से दिखाए ये रिटर्न ग्रिल्स हैं, ये बिल्कुल दीवारों के साथ ये रिटर्न ग्रिल्स लगी हैं, यहाँ से फिर वो बाहर निकल, ठीक है। ये भी एक वर्टिकल फ्लो है, इसमें डाउन ड्राफ्ट एयर कर्टेन है, उसमें एयर कर्टेन नहीं था, इसमें एयर कर्टेन जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसमें ये देख सकते हैं कि ये अलहदा भी ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना वो एयर आ रही है, पेशेंट की बॉडी से साइड से होती हुई या पर्सनल के प्लूम से साइड से होती हुई वो, ये सारी चीजें जो है ये रिटर्न ग्रिल्स दिखाई है। ये एंटर एक साइड ये यूनिट डायरेक्शन होती है, जैसे मैंने अब स्टार्ट में बताया कि जहां से एंटर होती है एग्जिट वहां से नहीं होती है, एग्जिट करने के लिए यहाँ पे रिटर्न ग्रिल्स लगी हुई है जहां से वो ऑपरेटिंग रूम से बाहर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एक लैमिनार एयर फ्लो को ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आ सकते हैं। Obstacles to the laminar airflow are effectiveness, क्या obstacles हैं, spheres physical barriers that interrupt airflow and return include the following। सबसे पहले स्पॉटलाइट्स जो फील्ड के ऊपर होती हैं उसकी वजह से जो एयर है उसमें ऑब्स्टेकल आ सकती है, छत के ऊपर जो लटकने वाले सीलिंग बूम्स हैं, सर्जिकल मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ऑपरेटिंग टेबल की लाइट्स हैं, ये सारी एयर फ्लो को ऑब्स्टेकल कर सकती हैं, रुकावट डाल सकती हैं। मायोस्टैंड्स जो पेशेंट के ऊपर है, ये पेशेंट के ऊपर की जो एयर है उसको साफ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप की आर्म्स, ये सारी चीजें, सीएम वगैरह, ठीक है। पर्सनल एंड पेशेंट थर्मल प्लूम, पेशेंट का या इंसान का जो अपना जो ऑपरेटिंग रूम का पर्सनल है उसका अपना जो प्लूम है वो भी एयर को ऑब्स्टेकल कर सकता है। हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो थोड़ी हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि बच्चे आपका पेपर जो है ऑनलाइन होंगे और वो एमसीक्यूज टाइप शायद हो, इसलिए एमसीक्यूज टाइप जो आपने याद रखना है कि इसकी जो हिस्ट्री में सबसे पहले इसको आजमाया गया था सर जॉन चार्नले ने बरतानिया में 1950 में,
चार्नले इस चीज के ऊपर बिलीव करता था, इफ अ पार्टिकुलर कुड बी रिमूव फ्रॉम द एयर, कि अगर हवा में से कोई गंदी चीज निकाल दी जाए 7% इन्फेक्शन जो है वो रेट जो है वो कम हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एयर का ऑपरेटिंग टेबल की एयर का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगी ऑपरेटिंग रूम की, तो 7% इन्फेक्शन रेट कम हो सकता है। उसकी स्टडी ने ये भी शो किया कि इन्फेक्शन रेट डिड फॉल टू लेस देन 2%। इन्फेक्शन रेट इतना कम हो जाता है कि वो 2% से भी कम हो जाता है इस एक अच्छा लैमिनार एयर फ्लो चलाने की वजह से। अच्छा, अब ये है सवाल कि हम एयर जो बाहर से आ रही है, जाहिर है बाहर से एयर आ रही है तो मे बी वहां पर उसके अंदर भी डस्ट पार्टिकल, उसके अंदर भी जो कंटेमिनेंट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उसको फिल्टर करना भी जरूरी है। तो इसलिए जो भी ऑपरेटिंग रूम के अंदर एयर हो रही है वो फिल्टर्ड एयर डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए that have a high rate of airflow are as effective in controlling airborne contamination। ये भी इतना ही जरूरी होता है कंटेमिनेशन को खत्म करना। फिल्ट्रेशन थ्रू हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एक बड़े जो फेमस फिल्टर है हैपा फिल्टर कहते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। इनकी एफिशिएंसी 99.7% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि किसी भी हैपा फिल्टर्स की जो एफिशिएंसी है वो आपको याद रखना है 99.7% जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स का साइज है वो 0.3 मिलीमीटर से ये बड़े पार्टिकल्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। These microbial filters in ducts filter the air, practically eliminating all dust particles को ये सबको रिमूव कर देते हैं। The recommended parameters include a dual filtration system with 2 filters in succession। ये कहता है कि जो फिल्टर्स फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि डुअल फिल्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, 2 फिल्टर इकट्ठे लगे होने चाहिए। फर्स्ट फिल्टर जो है वो 30% एफिशिएंट हो और सेकंड फिल्टर जो है वो भी 90%। ये जो है ना आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके ऊपर जरा गौर करें कि जो डुअल फिल्ट्रेशन सिस्टम में फर्स्ट फिल्टर 30% एफिशिएंट है और जो सेकंड फिल्टर है वो 90% एफिशिएंट है। फिल्टर चेंजेस एंड डक्ट क्लीनिंग शुड बी ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीएम शेड्यूल विद ऑपरेटिंग मेंटेनेंस। कहता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एक होना चाहिए कि आपने इस टाइम जो है ना वो एयर को फिल्टर करते रहें। ठीक है, जी बच्चे, एनी क्वेश्चन आप लोग अपने अपने माइक जो है ना वो ऑन कर सकते हैं। अब अपने अपने माइक ऑन करें बच्चे। हेलो, यस सर। जी बच्चे, क्वेश्चन कर सकते हैं आप।